अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशान हैदर की। नाजरीन, निशान हैदर अब तक पाक फ़ौज के 10 अफसरान और अहलकार ले चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के निशान हैदर के मसावी हिलाल कश्मीर दिया जाता है, जो कि अब तक एक अहलकार को मिला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर है, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लक़ब हैदर से मंसूब है। निशान हैदर और हिलाल इम्तियाज़ हासिल करने वाले तमाम फ़ौजियों के बाद अज़मर्ग या आला एजाज़ दिए गए हैं। इनमें मेजर तुफ़ैल ने सबसे बड़ी उम्र यानी 44 साल में शहादत पाने के बाद निशान हैदर हासिल किया। बाकी फ़ौजी जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया उनकी उम्रें 40 साल से भी कम थी, जबकि सबसे कम उम्र निशान हैदर पाने वाले राशिद मिन्हाज थे, जिन्होंने अपनी तरबियत में 20 साल 6 माह की उम्र में शहादत पर निशान हैदर अपने नाम किया। नाजरीन, वो 11 फ़ौजी अफसरान कौन थे? नंबर 1 कैप्टन सरवर शहीद, नंबर 2 नैक सैफुल्ला जंजुआ, नंबर 3 मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, नंबर 4 मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, नंबर 5 राशिद मिन्हाज, नंबर 6 मेजर मोहम्मद अकरम, नंबर 7 शब्बीर शरीफ, नंबर 8 सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ, नंबर 9 लैंस नैक मोहम्मद महफूज, नंबर 10 कैप्टन कर्नल शेर खान, नंबर 11 हवलदार लालक जान। नाज़रीन, अब बात करेंगे इनकी कारकर्दगी पर। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद 1910 को रावलपिंडी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान से कबल 1944 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन में हिंदुस्तान की फ़ौज के मुकाबले में ओड़ी के मकाम पर 50 गज के फासले पर फायरिंग की जद में आए। इस वक्त वो खारदार तारें काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन सरवर की शहादत के वक्त उम्र 38 साल थी। नंबर 2 नैक सैफुल्ला जंजुआ। सैफुल्ला जंजुआ 1922 को निकाल में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में 1940 में पाक और हिंद की तकसीम से कबल फ़ौज में शमूलियत हासिल की। 1948 में कश्मीर रेजिमेंट की जानिब से लड़ते हुए इन्होंने मशीन गन से हिंदुस्तान का त्यारा मार गिराया था, जबकि तोप का गोला इनकी पोस्ट पर लगा। इनको हिलाल कश्मीर से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान के निशान हैदर के मसावी है। जिस वक्त नैक सैफुल्ला जंजुआ की शहादत हुई उनकी उम्र 26 साल 6 माह थी। नंबर 3 मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद। तुफ़ैल मोहम्मद 1914 में पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। इन्होंने 1943 में पाक और हिंद की तकसीम से कबल फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। 1958 में मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में हिंदुस्तान की फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी सरहद के खिलाफ वर्जी की। इस गाँव को उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज से आज़ाद करवाया, मगर इस दौरान वो दस्त बदस्त भी मुखालिफ फ़ौज से लड़ने से शदीद ज़ख्मी होने के बायस उनकी शहादत हुई। मेजर तुफ़ैल शहीद की जिस वक्त शहादत हुई उनकी उम्र 44 साल थी। सबसे ज़्यादा उम्र में निशान हैदर हासिल करने वाले फ़ौजी हैं। नंबर 4 मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। अजीज़ भट्टी 1928 में हांग कांग में पैदा हुए। इनका ताल्लुक गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 22 साल की उम्र में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत हासिल की। 1965 की जंग में मशहूर ज़माना BRB नहर के किनारे बरकी में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। नहर के किनारे एक मकाम पर हिंदुस्तान की फ़ौज काबिज हो गई थी। इन्होंने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फ़ौज से इलाका छुड़वा लिया, मगर हिंदुस्तान की फ़ौज के टैंक का एक गोला इनको आकर लगा, जिससे इनकी शहादत हुई। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जिस वक्त शहादत हुई इनकी उम्र 37 साल थी। याद रहे कि अजीज़ भट्टी आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के मामू थे। नंबर 5 राशिद मिन्हाज। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 13 मार्च 1971 को पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत अख्तियार की। इसी साल 20 अगस्त को दौरान तरबियत इनके उस्ताद मतीउर रहमान ने पाकिस्तान के जहाज़ को अगवा करके हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश की।
तो जहाज के काक पाट में पहले दस्त बदस्त लड़ाई हुई। बाद अज़ा राशिद मिन्हाज ने जहाज को हिंदुस्तान के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर ही ज़मीन से टकरा दिया, जिससे इनकी शहादत हुई। राशिद मिन्हाज फौज का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन फौजी हैं। शहादत के वक्त इनकी उम्र 20 साल और 6 माह थी, जबकि इनको पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा बने भी सिर्फ 5 माह हुए थे। नंबर 6 मेजर मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने 21 साल की उम्र में 1959 में फौज में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने 1965 की जंग में शिरकत की और कई महाजों पर हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला किया। 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर अपने इलाके का दिफा करते हुए शहीद हुए। 31 साल 8 माह की उम्र में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में ही दफनाया गया। अलबत्ता बाद अज़ा इनके आबाई इलाके जहलम में यादगार तामीर की गई। नंबर 7 शब्बीर शरीफ। शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने 1 साल की उम्र में 1964 में पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। इनके वालिद शरीफ अहमद भी फौज में मेजर रहे थे। 1965 की जंग में वो बहसीयत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए। इनको कश्मीर में तैनात किया गया। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान में जंग जारी थी तो पंजाब में हेड सुलेमानी को हिंदुस्तान की फौज के कब्जे छुड़वाने में कामयाबी हासिल की। इस जंग में हिंदुस्तान के 4 टैंक तबाह, 42 फौजी हलाक और 28 कैदी बनाए गए। मुल्क के बड़े रकबे को पानी फराहम करने वाले बंद हेड सुलेमानी पर हिफाजत के दौरान इनको हिंदुस्तान के टैंक का गोला लगा, जिससे 28 साल की उम्र में इनकी शहादत हुई। बाद अज़ा इनको निशाने हैदर से नवाजा गया। नंबर 8 सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ। सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ 18 जून 1949 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वो 17 साल की उम्र में पाक फौज में बहसीयत ड्राइवर शामिल हुए। 1971 की जंग में सियालकोट में जफरवाल और शकरगढ़ के महाज जंग पर गोला बारूद की तरसील करते रहे। इनकी निशानदाही पर ही पाक आर्मी ने हिंदुस्तान की फौज के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तानी फौज की शैलिंग की जद में आकर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हुए। जिस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हुए इनकी उम्र महज 22 साल और 6 माह थी। वो पाक फौज के पहले सबसे निचले रैंक के अहलकार यानी सिपाही थे जिनको इनकी बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा गया। नंबर 9 लेंस नैक मोहम्मद महफूज। मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए। इन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को ठीक 16 साल की उम्र में फौज में बाहसीयत सिपाही शमूलियत अख्तियार की। 1971 की जंग में इनकी तैनाती वाघा अटारी सरहद पर थी। हिंदुस्तान के फौज की शैलिंग से उनकी मशीन गन तबाह हुई। शैलिंग से लांस नायक मोहम्मद महफूज की दोनों टांगे जख्मी हो गईं। उन्होंने इसी जख्मी हालत में हिंदुस्तान के एक बैंकर में गैर मुसलह हालत में घुसकर हमला किया और एक हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया। अलबत्ता एक और हिंदुस्तानी फौजी ने इन पर हमला खंजर से किया और इन्हें शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ़ हिंदुस्तान के फौजियों ने भी किया। इनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को बहादुरी पर सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशाने हैदर से इन्हें नवाजा गया। बाद अज़ा इनके गांव पिंड मालिकान को महफूज आबाद का नाम भी दिया गया। नंबर 10 कैप्टन कर्नल शेर खान। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में पैदा हुए। 1999 में जब कारगिल में जंग शुरू हुई तो 70,000 फुट की बुलंदी पर उन्होंने हिंदुस्तान की फौज पर इस वक्त हमला किया जब वो बआसानी पाक फौज कैप्टन कर्नल शेर खान की बटालियन की नकल व हरकत को बआसानी देख सकते थे। इनका हमला मुखालिफ फौज के लिए न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि इंडियन आर्मी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से भी कोई फौजी अफसर हमला कर सकता है।
हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की चौकियों को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फौज पर हमला कर दिया। शेर खान के हमरा इनके 2 बटालियन ने हिंदुस्तान की फौज से न सिर्फ अपने 5 चौकियों को महफूज बनाया, बल्कि इनकी कई चौकियों पर भी कब्जा किया और हिंदुस्तानी फौज को इनके 20 कैंप तक वापस धकेल दिया गया। अलबत्ता 5 जुलाई 1999 को कर्नल शेर खान की चौकी एक बार हिंदुस्तानी फौज की जद में आई। इस दौरान वो मशीन गन की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए और उनकी शहादत हो गई। कर्नल शेर खान खैबर पख्तूनख्वा से पहले फौजी एहलकार थे जिनको निशाने हैदर दिया गया। शहादत के वक्त उनकी उम्र 29 साल 7 माह। हवलदार लालक जान 1 अप्रैल 1967 को गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़ार में पैदा हुए। उन्होंने 1984 में पाक फ़ौज में 17 साल की उम्र में सिपाही की हैसियत में शमूलियत अख्तियार की। 7 जुलाई 1999 को शहादत से कबल लालक जान ने अपनी पोस्ट पर 3 दिन के दौरान होने वाले हिंदुस्तानी फौजी के 17 हमलों को नाकाम बनाया। 7 जुलाई को 3 अतराफ से होने वाले हमले में लालक जान को कंपनी कमांडर की जानिब से पोस्ट छोड़ने की भी तजवीज़ दी गई, मगर उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया और हिंदुस्तानी फौज से मुकाबला किया। इस दौरान इनके सीने पर मशीन गन की ब्रस्ट लगा। अलबत्ता ज़ख्मी हालत में भी इन्होंने 3 घंटों तक मुखालिफ फ़ौज का मुकाबला किया। बाद अज़ां जब पाक फ़ौज की नफरी चौकी पर पहुंची तो इनकी शहादत हो चुकी थी। जिस वक्त लालक जान की शहादत हुई इनकी उम्र 32 साल थी। वो निशाने हैदर हासिल करने वाले अब तक के आखिरी फ़ौजी एहलकार हैं। नाजरीन, आपने सुना 10 ऐसे फौजी एहलकारों के बारे में जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किया और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जान का नजराना पेश कर दिया। नाजरीन, ऐसे ही बहादुर इंसानों की, ऐसे ही बहादुर नौजवानों की इस मुल्क को ज़रूरत है। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमारी यहाँ पे होती है ख़त्म। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।